आप जानते होंगे उपग्रह है। तो अगर कोई आपसे उपग्रह पूछता है तो आप क्या जवाब सकते हैं? कह सकते हैं कि वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। तो आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे एक उपग्रह कहते हैं। ठीक है। उदाहरण में पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा इसके उपग्रह है, चंद्रमा इसके उपग्रह है। पृथ्वी के ही उपग्रह है, ये आप जाकर हैं और आप बता भी सकते हैं। ठीक है। और आप जानते होंगे कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है कि सबसे माने आपका सबसे बड़ा जो ग्रह है, ग्रह बृहस्पति है, जिसका 67 उपग्रह है। ठीक है ना। देखिए आपको मैं बता दूं यहाँ पर ग्रह के नाम और उपग्रह की संख्या। पहले तो आइए मंगल। देखिए याद करने का तरीका है, मंगल गल कह रहा है, गाल, 2 गाल है, जिसके उपग्रह की संख्या 2 है। बुध का मतलब है बुध ही है, इसका एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद आता है बृहस्पति, तो बृहस्पति के सबसे अधिक 67 उपग्रह है। उसके बाद आता है शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद से शनि का जो होता है 27 उपग्रह है। उसके बाद आता है पृथ्वी, तो पृथ्वी का एक उपग्रह होता है। उसके बाद आता है अणु, उसके बाद से अरुण आता है, 27 इसके उपग्रह है। और वरुण है, तो वरुण का आपका कह सकते हैं कि इसका 13 उपग्रह है। इस तरीके से आपके पास ग्रह के उपग्रहों की संख्या बता सकते हैं। तो ये आपसे कोई पूछेगा तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। एक होता है उपग्रह के कक्षीय चाल, तब इसको बता सकते हैं कि देखिए कक्षीय चाल का मतलब होता है कि सभी उपग्रह ग्रह के चारों ओर एक नियत चाल से चक्कर लगाते हैं, जिसे उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। इसे VO से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये उपग्रह का कक्षीय चाल है। ऑर्बिटल कहा जाता है, इसीलिए इसको ऑर्बिटल स्पीड, इसीलिए इसको। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए व्यंजक।
उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए व्यंजक, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए यहाँ भी आप कर सकते हैं कि माना कि एक पृथ्वी का त्रिज्या आरी तथा द्रव्यमान यम है तथा उपग्रह आर दूरी पर स्थित है, आर दूरी पर स्थित है। तो जो यहाँ पर अभिकेंद्र बल होगा, अभिकेंद्र बल जो होगा वह गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv² बट्टा में r, लेकिन यहाँ पर ओ कर दीजिएगा क्योंकि हमें यही लाना है। गुरुत्वाकर्षण तो बल होता है g कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा में r², ये स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, तो v0² बराबर g कैपिटल एम ई स्मॉल एम बट्टा में जो एम है ना वो ये आ जाएगा। तो एम से एम कैंसिल और जो आर बचा उसको ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास v0 बराबर करनी में जी एम ई बटा में स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चाहें तो v0 बराबर, अब जानते होंगे कि इसके जगह पर आप पढ़े भी थे g(r²) लिख सकते हैं gme के जगह पर। तो यहाँ पर g(r²) नीचे जहाँ आर है वहाँ पर भी आर कर लीजिए, तो आर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा v0 बराबर करनी में g(r)e। तो इस तरीके से ये कक्षीय वेग के लिए सूत्र अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ा देख ही रहे हैं उपग्रह का कक्षीय चाल। सभी उपग्रह ग्रह के चारों ओर एक नियत चाल से चक्कर लगाते हैं जिसे उपग्रह का कक्षीय चाल कहते हैं। इसे भी ओ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए व्यंजक आपने सिद्ध किया। कहा कि माना कि पृथ्वी का त्रिज्या आर है तथा द्रव्यमान एम ई है, ठीक है, एम ई है तथा उपग्रह आर दूरी पर स्थित है, तो अभिकेंद्र जो बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। जो अभिकेंद्र बल होता है इसका m v0 का स्क्वायर बट्टा में r, v0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें कक्षीय चाल का सूत्र स्थापित करना g m e स्मॉल m, ये कैंसिल, तो v0 बराबर बट्टा में हमारे पास जो m है वो आ जाएगा, काट देंगे m से m, इतना बचेगा और जहाँ g m e है उसकी जगह पर हम लोग इतना बचेगा, स्क्वायर हटाएंगे करनी के अंदर जी एम ई बट्टा में आर। लेकिन आप जानते होंगे कि जी आर ई की जगह पर आपने पढ़ा भी है इतना जी आर ई, जी एम ई की जगह पर जी आर ई स्क्वायर, तो हम जी आर ई स्क्वायर लिख देंगे, आर की जगह पर आर ई से स्क्वायर कट जाएगा, तो v0 बराबर हमारे पास आएगा जी आर ई। तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं मेरे दोस्त। धन्यवाद।